जब रोग में ग्रसित हो गया व्यक्ति और डॉक्टर ने कह दिया इसको कैंसर है या इसकी किडनी या इसका लीवर खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, इसका डायलिसिस चालू होगा। अब वो डायलिसिस की तैयारी करे उससे पहले आप अरहर की पत्ती का जल शिव को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान चाहेगा तो बचा लेगा। किडनी और लीवर काम करना प्रारंभ करेंगे। ये अभिषेक शिव महापुराण के तत्व हैं। सुख। तीसरा, जिस देवालय में दर्शन करने जा रहे हो, महाकाल गए हो, परली बैद्यनाथ आए हो, काशी जी गए हो, या आप जहां पर भी भीमा शंकर, कृष्णेश्वर आदि जितने तीर्थादिक मंदिरों में शिवालय हैं, उन शिवालय में अगर दर्शन करने गए हो तो वहीं उसी शिवालय के पास में जो मंदिर हो, उस शिवालय के पास में जो हापसी, जो हैंडपंप, जो बावड़ी, जो कुआं, जो तालाब हो, वहां का जल लेकर भगवान शंकर को समर्पित कर देने से विद्वत्ता प्रबल हो जाती है। संबंध नहीं हो रहे हो, संबंध नहीं जम रहे हो, तो जहां शंकर का मंदिर हो और उसके पास में कोई हापसी, कोई हैंडपंप, कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई तालाब हो, तो एक लोटा जल लेकर आधा शिव को चढ़ाकर आधा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से चढ़ा देने पर जिस संबंध के लिए चढ़ा रहे हो कि यहाँ संबंध होना चाहिए, वो संबंध जुड़ता है, वो संबंध होता है। एक पत्र था, अब यहां है कि कमरे में है, ध्यान आ रहा है, शंभु शरणे यहाँ तो नहीं दिख रहा है, पत्र आया है। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए, अभी बैठिए, मैं पहुंचाता हूं। एक पत्र आया है, ध्यान दीजिएगा जरा। फोटो भी भेजे हैं। नागपुर से श्वेता लोहिया, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। नागपुर से श्वेता लोहिया, दोनों हाथ हिलाएं एक बार। आती है बेटा? श्री शिवाय नमस्ते। हमारी माता जी को शुगर थी, बीपी था, पांव में एक बीमारी हो गई थी, उसके कारणवश पांव में घाव पड़ गए थे। उसके फोटो भी डॉक्टरों के द्वारा जो लिए गए हैं, वो फोटो भेजे हैं। आप लोग आस्था चैनल पर और जितनी भी एलसीडी लगी हुई है उस पर आप उस फोटो उनको देख रहे होंगे कि पांव में खड्डे पड़ गए थे, इतने इतने इंच के खड्डे पांव के अंदर पड़ गए थे। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हमारे परिचित ने कहा कि आप एक काम करो, इनके ऑपरेशन कराने से अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर बोल रहा था कि ऑपरेशन ऐसा हो सकता है कि पांव भी जा सकता है, क्योंकि घाव बहुत गहरे हो गए थे और शुगर भी थी, बीपी भी था। तो किसी रिश्तेदार ने बताया कि आप एक काम करो कि शिवजी पे जल चढ़ाओ और उस जल को उनको पिलाना प्रारंभ करिए, पशुपति नाथ के व्रत करिए। पशुपति नाथ आप
व्रत तो करो, इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तब हमने 5 सोमवार के व्रत किए और 5वें सोमवार को डॉक्टर के पास में हम अपॉइंटमेंट लिए, उनको दिखाने के लिए जा ही रहे थे और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुजी कि 5 सोमवार के अंदर उनके घाव भी भरा गए और वो चलना भी प्रारंभ कर दी। उनके घाव भरने का भी फोटो हम भेज रहे हैं। ये जो घाव भरे हैं उसके फोटो भी साइड में लगाए गए, जो घाव भर गए उसके भी फोटो लगाए। केवल 1 लोटा जल, व्रत भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का अनुमोदन, भगवान शिव का स्मरण। आप उनकी भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप शिव को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, आप एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा। प्राप्त जरूर होगा, वो खाली नहीं जा सकता। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़नी ना में कटी जावांगी, भोले में तेरी पतन, शंभो में तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। महाराज, भगवान अगर संभालने वाला है तो जीवन में कहीं उलझने की जरूरत पड़ ही नहीं। वो कहते हो ना, तू जा ना मात रे गोड़, अगर वो संभाले तो आप लोग कहते हो तूच सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा, वेलो वेली संकटातून तारसी मानवा, केशवा माधवा तुझा नामात रे गोड़वा। वो संभालने वाला है, तो फिर क्या सोचना, फिर क्या उसके ऊपर छोड़ दो, फिर वो जान लेगा। हे भोड़ा शंकरा, हे भोड़ा शंकरा, आवड़ तुला बेलाची, आवड़ तुला बेलाची, बेणाचा पाणाची, हे भोळा शंकरा, हे भोळा शंकरा, आवड़ तुला बेलाची, आवड़ तुला बेलाची, बेलाचा पाणाची, हे भोला शंकरा। मराठी भजन का आनंद लेते हुए दोनों हाथों से प्रेम के साथ अरे बाबा, देखो हमको इतनी मराठी आती नहीं है, जितनी आती है कहीं बीच में टूट जाए तो आप जोड़ देना, ठीक है। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड़ तुला बेलाची, आवड़ तुला बेलाची, बेलाचा पाणाची, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड़
आवडतुला वेलाची आवडतुला वेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा त्रिशूल डमरू हाती संगनाचे पार्वती 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 आवडतुला वेलाची आवडतुला वेलाची आवडतुला वेलाची आवडतुला वेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा आवडतुला वेलाची आवडतुला वेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा लावली लंगोटी घोड़ती ना गो भगवती हो कमरे लावली घोड़ती ना गो भगवती हो कमरे लावली लंगोटी घोड़ती ना गो भगवती हो
कमरे लीलावली देवती धरती ना गगनवती आवड़ तुला बेलाची आवड़ तुला बेलाची आवड़ तुला बेलाची आवड़ तुला बेलाची तेलाच्या काळाची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आवड़ तुला बेलाची आवड़ तुला बेलाची तेलाच्या काळाची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आवड़ तुला बेलाची आवड़ तुला बेलाची बेलाच्या बाणाची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हर हर महादेव भगवान शिव से निवेदन करते हुए हृदय चित्त से भगवान की भक्ति को धारण करें। महाराज दिल से कहो उसको वो सुनता बड़ा दिल से। श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान शिव से निवेदन करें, विनती करें, हे शिव, हे करुणा सागर, हे दयालु, हे दातार, हे कृपा के सागर, आप करुणा करेंगे। अतिथि आया, धर्मराज प्रकट हुए, बहू को आशीर्वाद दिया, चले गए। परिवार भी धर्मराज के कहने पर एक श्रेष्ठ जगह पर चले गया। आज भवन खाली हो गया। उस भवन के अंदर एक नेवला रहता था। कौन रहता था? नेवला। ब्राह्मण के घर में एक नेवला छुपकर रहता था। आज वो नेवला अपने शरीर को भूमि पर घिस रहा था। अपने शरीर को भूमि पर घिस रहा। घिसते घिसते जहां पर अतिथि ने जो आटा खाया था, जो आटा फेंका था, वह थोड़ा सा आटा नीचे गिर गया था। वो आटा जब नीचे गिरा, उस पे नेवले ने अपना शरीर जब रगड़ा तो नेवले का आधा शरीर सोने का हो गया और उसकी वाणी मनुष्य की वाणी हो गई। आधा नेवले का शरीर था, आधा सोने का शरीर था और वाणी भी मनुष्य की हो गई। तो धर्मराज प्रकट होकर बोले, रे नेवले, अतिथि सत्कार की थोड़ी सी झूठन तुझे मिल गई थी, इसलिए तू पूर्व का गंधर्व था। पूर्व का गंधर्व था। अतिथि सत्कार की थोड़ी सी झूठन तुझे मिल गई और तेरे शरीर को लग गई, जिससे तेरा शरीर सोने का हो गया और तेरी वाणी मनुष्य की हो गई। किसी श्रेष्ठ यज्ञ में तू पहुंचेगा और वहां अतिथि का सम्मान सही हुआ होगा। यज्ञ में गरीब और अतिथि का आदर हुआ होगा।
तो वहां पर तेरा शरीर ठीक हो जाएगा। तू एक काम कर, अब यहां से हस्तिनापुर चल जा। हस्तिनापुर? हाँ। नेवले ने पूछा हस्तिनापुर में क्या करूंगा? वहां पांडव यज्ञ कर रहे हैं। पांडव अगर यज्ञ कर रहे हैं तो उनके यज्ञ में जो भी अतिथि आएगा तो उसका सम्मान होगा, सम्मान होगा तो उसकी झूठन गिरेगी, झूठन गिरेगी तो मातु शरीर को लगेगी, तेरा शरीर सही हो जाएगा। नेवले ने कहा ठीक है। अब नेवला हस्तिनापुर पहुंच गया, जहां पर पांडव बहुत विशाल यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में पांडव अतिथियों का सम्मान भी कर रहे थे, पर अतिथियों के सम्मान से जो झूठन नीचे गिरी, नेवले ने अपने शरीर पर उसको लपेटा, पर नेवले का शरीर सही नहीं हुआ। नेवले का शरीर सही नहीं हुआ। जब नेवले का शरीर ठीक नहीं हुआ, तब नेवला वापिस धर्मराज की आराधना कर। धर्मराज प्रकट हुए। क्या बात है? नेवले ने कहा कि मेरे को एक ब्राह्मण के घर की थोड़ी सी झूठन से मेरा कल्याण हो गया, और इतने बड़ा यज्ञ इन पांडवों ने करा, इतना फैलाया, इतने बड़े बड़े संत साधु ब्राह्मण जन को बुलाया, इतना सब कुछ करा, तो मेरा शरीर सही नहीं हो पाया। कारण क्या है? धर्मराज ने कहा यज्ञ तो बड़ा करवाया, पर आए हुए अतिथि का सम्मान श्रेष्ठता से नहीं हो पाया, इसलिए तुम्हारा शरीर शुद्ध नहीं हो पाया। अब तुम किसी और यज्ञ में जाओ। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, अतिथि देव भव। आया है, उसका आदर कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, सत्कार कर रहे हो। यहां तक शास्त्र कहता है आया हुआ मेहमान जिस कप में चाय पी रहा हो, जिस गिलास में चाय पी रहा हो, उस गिलास का भी मांजना किसी बर्तन वाली को मत देना। अतिथि के मुख का झूठा पात्र घर का अगर कोई मांझ देता है तो ना जाने कितने पाप उसके समाप्त हो जाते हैं। अतिथि देवो भव का ये भाव सहज नहीं है महाराज। समर्पण, जल, पूजन, उसका फल मिलता जरूर है, मिलेगा। देवराज ब्राह्मण का शरीर छूट गया था, माता ने जो जल चढ़ाया था उस माता के चढ़ाए हुए जल का भाग जो मिला तो शंकर भगवान नंदी पर बिठा कर कैलाश धाम लेकर गए। बिंदु के जाने के बाद में चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा सुनी और प्रथम लिंग का निर्माण, प्रथम शिवलिंग का निर्माण यहाँ ब्रह्मा और विष्णु ने एक पर्वत का घर्षण कर कर प्रकट किया, और उसका पूजन भी ब्रह्मा और विष्णु ने करा। सबसे पहला शिवलिंग महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ। शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के विवाह की मूलता नहीं है। शिवरात्रि के दिन तो भगवान शंकर के सुंदर आनंदमय प्रागट्य की मूलता है। भगवान शंकर का प्रागट्य उत्सव। भगवान शिव जी का विवाह तो वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी दिन गुरुवार को हुआ था। कौन से महीने में? बोलो जम के जरा। वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दिन गुरुवार के दिन भगवान शंकर का मंगल विवाह हुआ था। शिवरात्रि के दिन तो मेरे बाबा का शिवलिंग इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। मेरे बाबा के जन्म दिवस का दिन है शिवरात्रि का दिन। मेरा बाबा प्रगटा था।
कई लोग कहते हैं गुरुजी अगर शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर प्रगटे थे तो फिर उनके विवाह का महत्व किसने बता दिया? तो भगवान शंकर के विवाह का महत्व देखो, कल कथा में कहा था कि एक बार हनुमान जी नहीं हुए, ऐसे कई कल्प हुए, कई कल्प में श्री हनुमान जी महाराज प्रगटे, कई कल्प में राम जी महाराज प्रगटे। शंकर भगवान का विवाह केवल एक पार्वती के साथ नहीं हुआ, शंकर भगवान के गले में जितनी मुंड की माला पड़ी हुई है, 52 मुंडे 51 मुंडे शिव जी के गले में हैं, और वो मुंडे स्वयं माता पार्वती जी ने पूछा था कि ये गले में आपके मुंडों की माला किसकी है? शंकर भगवान ने कहा पार्वती तेरे जितने बार प्राण छूटते हैं तो जितनी बार जन्म लेती है, जितनी बार तेरे प्राण छूट जाते हैं उतने मुंड मैंने गले में धारण कर कर रखे हैं। उतने मुंड शिव जी के गले में 2 तरह के मुंडों की माला है। किस किसने दर्शन करी है? 2 तरह के मुंडों की माला शंकर भगवान के गले में होती है। एक कंकाल, जैसे हड्डी का जो ढांचा होता है ना उसका मुंड कंकाल, केवल कपाल कपाल और कंकाल कंकाल रहता है। और शिव जी के गले में एक मुंड ऐसा होता है जिसमें मुंड में माला में मूंछ बनी होती है, मुंह बना होता है पूरा और उस पे मूंछ बनी होती है। कभी आप लोग महाकाल बाबा का दर्शन करेंगे तो वहां चांदी के मुंडों की माला गले में कभी कभी पहनाते हैं तो उसमें मूंछ बनी होती है। कभी कभी कंकाल, केवल हड्डी का ढांचा है मुख का और उसकी माला बनी हुई है। तो जो मूंछ वाला मुंड की माला का जो दर्शन करते हो वो राहु के मुंड है। राहु भगवान की जटा में जाकर छुपा था तो उनके मुंड है। और कंकाल के मुंडों का दर्शन करते हो तो वो कंकाल के जो मुंड हैं वो कंकाल के मुंड माता पार्वती के मुख है। माता पार्वती के जितनी बार माता पार्वती ने जन्म लिया, जितनी बार माता पार्वती ने प्राणों को त्यागा, उतने मुंड भगवान शंकर ने अपने गले में धारण कर कर रखे, उतने मुंड। एक जन्म नहीं है महाराज, ना जाने कितने कितने जन्म हुए हैं, कितने जन्म, ना जाने कितने जन्मों का। तो महाराज शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के प्रागट्य का दिन है, जन्म दिवस, प्रागट्य दिवस। एक पर्वत को घुमाया, उस पर्वत को घुमाने से एक लिंग उत्पन्न हुआ, उस लिंग से अग्नि का खम्भ प्रकट हो गया। अग्नि के खम्भ को प्रकट देखा तो ब्रह्मा जी ने पूछा ये कौन है? तब भगवान विष्णु ने कह दिया ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता। ब्रह्मा जी ये तुम्हारे दादाजी, ब्रह्मा ये तुम्हारे दादा है और मेरे पिता है। ब्रह्मा जी के मन में विश्वास नहीं हुआ। विश्वास जागृत होना, विश्वास की जागरूकता प्रकट करना कठिन है, बहुत कठिन। अरे महाराज 5 कटोरा भर के खीर पी गए, 5 कटोरी 5 बाटकी 5 कटोरा खीर पी गए। और खीर पीने के बाद में तुमने 1 कटोरा कड़ी पी ली तो खीर का स्वाद आएगा? अरे बोलो तो जम के। और याद रखना खीर का स्वाद भी नहीं आएगा, और जो तुमने कड़ी पी है ना खीर के बाद में, तो जो डकार भी आएगी ना तो वो खीर की नहीं आएगी, काई की आएगी? अरे बोलो तो जम के। कड़ी जो पी ना तुमने, जो कड़ी बना कर पी गए, डकार भी उसी की है। खीर का स्वाद मुख में नहीं आने वाला। हाँ
अगर केवल खीर पीकर पानी पी लेते या खीर पीने के बाद कड़ी नहीं पीते तो थोड़ा सा स्वाद बना रहता खीर का, पर खीर के बाद जो तुमने कड़ी पी ली है तो वो स्वाद पूरा समाप्त हो गया और वो कड़ी तुम्हारे मुख में रह गई, उसका स्वाद मुख में रह गया। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि आप 3 घंटा 2 घंटा 7 दिन कथा को श्रवण करते हो, खीर पी लेते हो, खूब खीर पी, भर भर कर पी, 3 घंटे तक लगातार शिव महापुराण की कथा को तुमने पिया है, भर भर कर खीर पी है, पर खीर पीने के बाद में जब तुम निकल कर वापिस बाहर जाते हो और निंदा में डूब जाते हो तो समझ लो 1 कटोरी कड़ी पी गए। अब तुम्हारा जो खीर पिया हुआ था वो किसी काम का नहीं। अब जो डकार भी आएगी ना, बोलो जरा जम के, कड़ी की आएगी, निंदा की आएगी। तो क्या करना है फिर? यहां से जाने के बाद कड़ी पीना है? अरे बोलो तो जम के, अच्छे से बोलो जरा, पीछे वाले दोनों हाथ उठाकर, पीना है नीना? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ जाते समय क्या करना है? तो बिल्कुल कह देना, कहीं का निंदा भी करे ना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, यूं हुआ वो हुआ, तो अपने को नहीं बोलना बिल्कुल। कोई कहे कि हमको तो बेलपत्री नहीं मिली ने, सब बड़ा बड़ा लोगों को बेलपत्री दे दी, अपने नहीं सुनना, कहना दादा मैंने अभी खीर पी है और तू मुझे कड़ी मत पिला, और एक कोनी मारो और वहां से आगे चल दो, अपने को कड़ी नहीं पीना। बस इतना ध्यान रखना कि हम खीर पी के आ रहे हैं और तुम कड़ी पिलाने में लगे, और कड़ी अगर पी खीर के ऊपर तो ये निश्चित है कि डकार भी आएगी तो खीर की नहीं आएगी, काय की आएगी? बोलो जम के बोलो जरा। अच्छा तुम मत बोलो, वो 4थे 5वें नंबर का पंडाल वाला बोलो रे, वो उधर वाला, काय की आएगी? कड़ी। हाँ दिख गए, सब दिख गए हो, आनंद कड़ी की। इसलिए निवेदन है कि जब खीर पियो तो फिर कड़ी का काम मत रखना, फिर तो खीर में ही बढ़िया जोरदार सब आनंद के साथ। पहले का समय और आज का समय, अभी अभी तो लोग भोजन में भी खीर के साथ में सब्जियां बना लेते हैं, सामान बना लेते हैं, पर कभी राजस्थान में जाओ, सालासर जी जाओ, खाटू श्याम जी जाओ, जीड माता जाओ, दादी रानी सती जाओ, जब तुम्हारा मन करे राजस्थान के मारवाड़ के किसी तीर्थ में चले जाओ, जिस दिन तुमने कहा कि आज हमारी तरफ से सवा मणि है, आज हमारी तरफ से भोजन है, भंडारा है, तो वहां सब्जी का काम नहीं, कड़ी का काम नहीं, वहां तो एक ही काम चूरमा और खीर, और चूरमा और खीर को मलते जाओ, निपटाते जाओ। तो उन्होंने कहा साहब कड़ी नहीं बनवाई, तो क्या कड़ी का काम ही नहीं, क्योंकि कड़ी पी लेंगे तो डकार कड़ी की आएगी, खीर और चूरमा अगर खा लिया है डटकर तो फिर डकार इसी की आएगी। उसी तरह अगर शिव महापुराण की कथा सुनी है तो इसके बाद में निंदा मत सुनना, बुराई मत सुनना, कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं आसक्ति, कहीं वासना, कहीं तृष्णा, ये कड़ी बेकार मत पी लेना, नहीं तो डकार इसी की आती रहेगी। कथा तो तुमने जो पी वो यहीं रह जाएगी, और घर जाते जाते भी तुम घर के लोग पूछेंगे कहाँ गई थी, तो क्या कथा सुनने गई थी, क्या लेके आई, कहीं नहीं, उनने तो अपना अपना वाले के आगे बिठाई थी। अब बताओ कड़ी पी गए, अब रिश्तेदार पूछ रहे हैं तू कथा में गई थी क्या मिला, कहीं नहीं, उन्होंने अपना अपना वालों को आगे बिठा दिया, और हम तो पीछे। मैं तो बहुत देर तक खड़ी थी, मैंने तो किया, हम तो उनके भाभी लगते हैं, हम तो उनका रिश्तेदार लगते हैं, हम तो काका जी की छोरी, पर भाऊ हमारा सुने ही मत। इतना के काला काला कपड़ा पहना हुआ इन्हें बाउंसर खड़ा कर दिया, ये किसी की सुने ही नहीं, तो ये सुने नहीं तो हम किससे कह के हम उनके काका की बहू की छोरी, पर हमारा कोई सुना ही नहीं। तो इनने कथा जितनी सुनी थी ना, खीर जितनी पी थी ना, वे तो वहीं की वहीं रह गई, और घर पहुंची तब तक वो कड़ी की डकार बाहर आ गई। वो कड़ी की डकार नहीं आना चाहिए, आएगी तो नहीं, वो कड़ी जाता जाता भी मत पीना, नहीं तो कहीं का कम जाते जाते भी मन दुख जाए, हमको तो एक बेलपत्री नहीं दी, हमको तो बिठाया ही नहीं, हमको तो बिठा नहीं, डकार नहीं आना चाहिए घर पे जाके कि डकार घर पे
खीर पिए तो खीर की डकार आना चाहिए। चूरमा हमारे मारवाड़ में बहुत खीर और चूरमा खिलाते कि आखिरी तक भी तुम अपना गांव जाओ तो डकार इसी की आना चाहिए। चूरमा इतना मुंडा में घी भर दे वो चूरमा में, इतना घी और इतनी खीर चकाचक, इतनी मीठी इतनी मीठी इतनी मीठी। कहीं का के भी हमारे शुगर के कहीं नहीं, तुम तो निपटा ही जाए। या तो खीर अंदर पहुंचेगी तो काम करेगी, नहीं तो तुम निपट जाओ तो कोई बर्बाद होती। तुम तो और पहले मनवार भी इतने जोरदार होता था, पहले पूरा खाना खिला देते थे, उसके बाद मनवार चालू होता था। एक लड्डू तो लेना ही पड़ेगा था, नहीं बियाई जी साहब आया, नहीं काका जी साहब आया, एक लड्डू तो लेना ही पड़ेगा था, थोड़ा चूरमा तो लेना ही पड़ेगा। तो जितने लोग मेहमान बैठते थे ना पहले से आधा पेट खाली रखते थे, अभी आएगा बियाई जी खिलाए। शिव पुराण कह रहे, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी के मन में ये भाव प्रकट ही नहीं हुआ, विश्वास प्रकट ही नहीं हुआ कि ये शंकर है, ये शिव है। पूरी जिंदगी निकल जाती है मनुष्य की, वो पहचान नहीं पाता कि यही भगवान है, यही क्या यही परमात्मा है, क्या यही भगवान है। पूरा जीवन निकल जाता है। एक बार संत तुकाराम जी को नींद नहीं आ रही थी। संत तुकाराम जी बड़े बैठे घर के बाहर जाकर बैठ गए, उनको नींद नहीं आ रही। चार चोर चोरी करने चले, चार चोर चोरी करने चले तो तुकाराम जी ने देखा कि ये कोई जा रहा, तो तुकाराम जी को लगा अपने को नींद नहीं आ रही, फालतू बैठे हैं। अब जब फालतू बैठे हैं तो कोई काम ही कर दे। अब रात को इनको क्या मालूम था कि ये चोर है, इनको तो लगा कि बेचारा कोई काम से जा रहे होंगे। और आधी रात को वो ही जाता है निकलकर गाड़ी भगाकर, जिसको कोई काम होता है। आधी रात को गाड़ी कौन निकालेगा 2-2:30 बजे रात को, पर जिसको जरूरी काम होगा वही जाएगा। तो संत तुकाराम जी ने विचार करा कि इनको नींद नहीं आ रही, तो तुकाराम जी ने सोचा कि इनका काम में भी कर देता हूँ। चारों चोर आगे जा रहे थे, इनको नहीं मालूम कि ये चोर है। तुकाराम जी उनके पीछे पीछे चले। अब चोरों ने विचार करा, एक चोर ने दूसरे से कहा पीछे कोई आ रहा है, पीछे कोई आ रहा है। दूसरे चोर ने कहा ये तो अपने गांव का तुकाराम जी है। अच्छा हाँ, अब क्या करें? तो कि कहीं नहीं, अपनी गैंग में शामिल कर लो, चोरों में इसको भी मिला लो। संत तुकाराम जी से चोरों ने जाकर कहा कहाँ जा रहे हो? कि कहीं नहीं, तुम्हारा काम करने जा रहे हैं। अच्छा हमारे साथ चलना? हाँ, रात को जा रहे हो तो कोई जरूरी काम होगा, इसलिए हमने सोचा तुम्हारा काम कर दे। तो तुम्हारे को हमारे साथ में रहना है? हाँ चलो चलो। तुकाराम जी भी चले गए। अब चोरों ने विचार करा ये तो पहली बार आया नया नया चोर, इसको तो चोरी करना आएगा ही नहीं, तो इसको बाहर खड़ा कर देते हैं और अपन सब अंदर चले जाते हैं। तुकाराम जी से कहा एक काम करो तुकाराम जी, तुम बाहर खड़े रहो, हम अंदर जाते हैं, जैसे ही आएंगे तुमको तुम्हारा हिस्सा देंगे। अब तुकाराम जी को मालूम, तुकाराम जी तो ये सोचे कि काम का हिस्सा बताएंगे, इनको क्या मालूम था कि चोरी का हिस्सा लाएंगे। हम तुम्हारा काम हम तुमको तुम्हारा हिस्सा दे देंगे। तुकाराम जी कहे ठीक है, खड़ा हूं, जाओ। चारों चोर अंदर चले गए। अब चोरों ने जाकर सामान समेटना चालू कर दिया, चोरी करना प्रारंभ कर दी। चोरी करना प्रारंभ करी तो इनको आधा घंटा हो गया। तुकाराम जी तो खड़े। तुकाराम जी ने सोचा अभी तक नहीं आए, भाऊ लोग तो कब का गया, एक भी भाऊ का पता ठिकाना नहीं। अब किससे पूछे तुकाराम जी? तुकाराम जी ने मन में सोचा रे बाबा बेचारा कब का गया है रे। सेठ जी के घर में घुसा, सेठ जी के ना जाने कौन सा काम, मेरे को तो काम भी नहीं बताया, 1 घंटा हो गया आए नहीं। तुकाराम जी ने सोचा अब नहीं आ रहे तो मैं ही अंदर जाता हूँ। तुकाराम जी अंदर गए। जैसे ही अंदर गए तो सामने सेठ जी के फोटो लगा था भगवान का, हरि विठल का। जैसे विठल का फोटो देखा तुकाराम जी ने जेब में से करताल निकाली और बजाना प्रारंभ कर दिया, विठल विठल विठल। चोरों ने विचार करा ये तो पकड़ाएगा, चोरों ने विचार करा ये पकड़ाएगा। चोर तुरंत छुपे, 2 ऊपर 2 पलंग के नीचे छुप गए। जैसे ही छुपे इतने में सेठ जी के नेत्र खुल गए। नेत्र खुलते से सेठ जी बाहर आए। आते से जो संत तुकाराम जी को देखा, संत तुकाराम जी को देखकर सेठ जी ने चरण पकड़ लिए। आज मेरे गुरुदेव इतनी रात को पहली बार यहाँ आए हैं, वाह गुरुदेव, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। सेठ जी दौड़कर अंदर पानी लेने के लिए गए। सेठ जी दौड़कर पानी लेने गए तो वापिस आ गए, पानी लेकर नहीं आए। पहले आते से पूछा गुरुदेव, हमेशा जब भी जाते थे मेरे गुरु
2-4 लोगों को साथ लेकर जाते थे। आज तो मेरा गुरुदेव अकेला आया। इतने में संत तुकाराम जी बोले, काय को अकेला आया? 2 पलंग के नीचे 2 ऊपर है। तुमने कहा अकेला? चोरों ने मन में सोचा ये तो जूते पड़वाएंगे। चोर बाहर निकल के खड़े हो गए तुकाराम जी के पास। सेठ जी अंदर गए, पानी भरकर 5 गिलास लाए, 5 को पानी पिलाया। सेठ जी अंदर गए, 5 श्रीफल लेकर आए, 5 को दिया। सेठ जी अंदर गए, 5 मुद्रा लेकर 5 को दी। गले में माला पहनाकर संत तुकाराम जी से कहा, गुरुदेव बड़ी कृपा करी जो आप आज रात को पधारे, ऐसी कृपा करते रहना। संत तुकाराम जी बोले, मैंने कृपा नहीं करी, ये चारों ने कृपा करी। सेठ जी ने चारों के चरण पकड़ लिए, चोरों के, और चोरों के चरण पकड़कर बोले, रे भैया गजब कर दिया, मेरा संत तुकाराम आज तक नहीं आया था किसी के घर, पर तुम्हारे साथ आज यहाँ पहुंच गया। ऐसी कृपा और करना, अगली बार जल्दी लेकर आना, ऐसी करुणा करना। चारों चोर माला पहन के नरियल लेके बाहर निकले। निकलते से ही उन्होंने तुरंत संत तुकाराम जी के चरण पकड़कर कहा, गुरुदेव जितनी बार चोरी करके पकड़ाते थे तो जूता खा के आते थे, आज पहली बार लड्डू खाकर आए हैं। संत तुकाराम ने कहा, संतों के पीछे चलोगे तो लड्डू ही मिलेगा, और कहीं आड़ा टेढ़ा के पीछे चले गए तो जूता ही मिलेगा। संतों के साथ रहिए, सत्संग में रहिए, भजन में रहिए, कीर्तन में रहिए, मंत्र जाप में, स्मरण में रहिए। जितना आप परमात्मा की भक्ति में डूबोगे उतना आपको सुख प्राप्त होगा ही होगा, ये निश्चित है, निश्चित। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल महाराज हृदय से, चित्त से, मन से आप उसका स्मरण तो करो। नहीं माने ब्रह्मदेव की ये शिवलिंग में, वो नहीं मानते कि ये शंकर का स्वरूप है। उन्होंने तो कह दिया ये इसमें भगवान तुम्हारे पिता नहीं मानते। ढूंढने गए, भगवान विष्णु को भेज दिया, ब्रह्मा जी ने चरण ढूंढने के लिए पाताल में। भगवान ब्रह्मा चले गए आकाश में, भगवान शंकर का सिर ढूंढने के लिए गए, मस्तक ढूंढने के लिए। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा मानो, ब्रह्मदेव मानो मेरी बात, यही शिव है। ब्रह्मा कहते हैं मैं इनको शिव नहीं मान सकता। संसार के लोगों ने इतनी भ्रांति उत्पन्न करके रखी है शंकर भगवान के पूजन में, इतनी भ्रांति उत्पन्न कर दी है, इतनी भ्रांति उत्पन्न कर दी है कि कई लोग कहते हैं ये शिवलिंग नहीं है, कोई कहता है ये शंकर का स्वरूप नहीं है, कोई कहता है क्या ऐसा शिवलिंग होता है। पर दिल से अगर उसको रिझा रहे हो तो कंकर में शंकर है, ये निश्चित है, वो प्रकट हो जाता है जब चाहता। एक पत्र आया है, सुनील फड़ लातूर से कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। रुक्मिणी सुनील जी फड़ लातूर से, मैं कथा लॉकडाउन से सुन रही हूँ गुरुदेव।
मेरी सहेली मीरा फिर हम कुबेरेश्वर धाम में 2 बार आए थे। मैं जब पहली बार कुबेरेश्वर धाम आई तो मेरी बेटी को लेकर आई थी। उसके पेट में 2 ऑपरेशन हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी उसके पेट का दर्द बंद नहीं था, तकलीफ जारी थी। डॉक्टर ने भी कुछ बीमारी बड़ी बता दी थी, तकलीफें बढ़ती गई, परंतु इलाज चलता रहा पर आराम नहीं लगता है। मैंने बाबा जी से विनती करी और कंकर शंकर को नमन कर कर एक रुद्राक्ष लेकर आ गई और उस रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ाकर उसको पिलाना चालू करा। गुरुदेव, जो डॉक्टर कह रहे थे कि बीमारी कोई बड़ी है, उन डॉक्टरों की दवाई बंद हो गई और 3 महीने के अंदर मेरी बेटी का पेट दर्द बंद होकर अब उसका इलाज बंद हो चुका है, अब एकदम ठीक हो चुकी। गुरुदेव, बाबा की कृपा ऐसी है कि मैंने शिव महापुराण की कथा मात्र टीवी के सम्मुख में बैठकर सुनी और निवेदन करा था कि मेरी बेटी का जॉब लग जाए, और बाबा की कृपा से उसका जॉब भी लग गया। ये मेरे शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेती है श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। उसकी कृपा होती है तब जाकर कोई कार्य होता है। हम उसका अनुमोदन कर रहे हैं, मुस्कान। फिर कहूंगा, जितने भी लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, चाहे परली बैजनाथ की पावन धरा पर बैठकर सुने, चाहे अपने घर पर आस्था चैनल पर सुने, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करें, दिल से अगर सुन रहे हो और बाबा से दिल से निवेदन कर रहे हो तो ये निश्चित है वो 3 महीने में बाबा आपको दिल से अपने धाम बुलाता जरूर है, कृपा करता जरूर है। उसकी करुणा ही इतनी। अब बोलो तो मैंने तेरे ही भरोसे हो बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागी, बाबा डोर तो छड़ी ना कटी जागी। आप दिल से उससे कह दें, दिल से निवेदन कर दें, वो श्रवण करे, सुने। महाराज, ब्रह्मा जी ने जब कहा तो भगवान विष्णु को श्रेष्ठता नहीं लगी कि तुम भगवान में भी भेद कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि ये शिव नहीं है। भगवान विष्णु के हृदय को ठीक नहीं लगा। देखो, बहुत सुंदर संवाद है। इतनी भीड़ में पुरुष को धक्का लगे चलेगा, पर स्त्री को धक्का लगे तो चलेगा? अरे बोलो तो जीजा जम के, नहीं चलेगा ना। पुरुष को धक्का लगेगा चलेगा, पर स्त्री को धक्का नहीं लगना चाहिए। उसी तरह आपके शब्द से, आपकी वाणी से, आपके विचारों से, आपके बोलने से शरीर को धक्का लगे चलेगा, पर आत्मा को धक्का नहीं लगना चाहिए, मन नहीं दुखना चाहिए, किसी के हृदय को चोट ना पहुंचे, किसी के हृदय चित्त को कोई चोट ना पहुंचे। ये शरीर पुरुष है और मन स्त्री, ये आत्मा, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये स्त्री। शरीर को चोट पहुंचेगी ना, चल जाएगा। शरीर को कोई कुछ कहे चल जाएगा, पर मन को चोट नहीं पहुंचना चाहिए। आपकी वाणी से, आपके शब्द से, आपके कहने से, आपके विचारों से, आपकी सोच से, आपके बोलने से ऐसा शब्द ना निकल जाए कि किसी के हृदय को चोट पहुंच जाए, किसी के हृदय को बात लग जाए। शरीर को लगेगी ना, चल जाएगी। यहां से सुना, यहां से निकाल दिया, पर अंदर नहीं पहुंची। अंदर पहुंची तो वो दिक्कत। भगवान विष्णु के अंदर पहुंच गई ब्रह्मा जी की बात। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ये शिव नहीं है,
तब आकाशवाणी हुई, शंकर भगवान ने कहा, ब्रह्मदेव मैं भगवान विष्णु को प्रकट करने वाला, मैं ब्रह्मा को प्रकट करने वाला, मैं सृष्टि का निर्माण करने वाला, सृष्टि का वर्णन करने वाला और सृष्टि का संहार करने वाला कोई दूसरा नहीं, केवल एक देव अधिदेव महादेव है। शंकर जी के शब्द सुने तो भी ब्रह्मा को भाव प्रकट नहीं हुआ। तब ब्रह्मदेव को जब भाव प्रकट नहीं हुआ तब ब्रह्मा जी ने कहा परीक्षा लेते हैं। ब्रह्मा जी शीश ढूंढने के लिए शिवलिंग का गए और भगवान विष्णु चरण ढूंढने के लिए गए। भगवान ब्रह्मदेव चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए। शिवलिंग इतना बड़ा था, शंकर भगवान का स्वरूप इतना बड़ा था कि उसको पहचान नहीं पाए। शिव महापुराण इतनी विस्तार से है, इतनी विशाल है, इतनी विशाल है कि उसको जान नहीं सकते। रामचरितमानस इतनी विशाल है कि जान नहीं सकते। श्रीमद् भागवत इतनी विशाल है कि जान नहीं सकते। जितने वेद, जितने पुराण, जितने शास्त्र, जितने भी हैं, इसको पहचानना बड़ा कठिन है। इनका विस्तार बहुत बड़ा है। इनका विस्तार बड़ा प्रबल, बहुत बहुत प्रबल। इनको जानना बड़ा बड़ा कठिन है। गए ब्रह्मा जी ऊपर, जाते 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 उन्होंने देखा शीश नहीं मिला। केतकी के फूल को तोड़ लिया, केतकी के पुष्प से कहा चल भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना ब्रह्मा जी को सिर मिल गए। आगे चले तो गौ माता को पकड़ लिया, ए गौ माता भगवान विष्णु के सामने चलकर कह दे कि भगवान ब्रह्मा को शीश मिल गया। सबको लेकर नीचे आ गए। भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने पूछा क्या आपको भगवान शंकर के चरण मिल गए? भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले। भगवान विष्णु का नाम स्कंद पुराण में शंकर भगवान ने सत्य नारायण रख दिया। क्या नाम रखा? सत्य नारायण, क्योंकि सत्य बोले थे। सत्यनारायण भगवान की कथा कहां से निकली है? स्कंद पुराण से। 16 सोमवार की व्रत कथा, संकट सोमवार की कथा कहां से निकली है? स्कंद पुराण से। पशुपति व्रत कथा, पशुपति का व्रत कहां से निकला? शिव महापुराण से। करे हो आप लोग कभी पशुपति व्रत? किस किसने करे? जरा हाथ उठाओ। बहुत सारों ने कर लिया। रखिए रखिए रखिए। पशुपति व्रत कामना की पूर्ति के लिए भगवान से किया जाता, दिल से भगवान को रिझाने के लिए। जैसे कल कथा में कहा था, शिव जी का अभिषेक क्या है? इस आत्मा और परमात्मा का मिलन ही शंकर भगवान का अभिषेक है। इस आत्मा और परमात्मा के मिलन का बिंदु ही शिव और पार्वती का मिलन ही बिंदु भगवान शंकर को प्राप्त करने का ही बिंदु अभिषेक है। जब हम भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं, भगवान शंकर को अपना पाने का प्रयास करते हैं। इस मन की बात को शिव से कहने का प्रयास करते हैं। क्या आपको भगवान शंकर का चरण मिला? नहीं, मैं बहुत नीचे तक गया, पाताल में गया, पर भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। एक बार सत्य कह दो, फिर प्रमाण देने की जरूरत नहीं। प्रमाण झूठ को लगता है, सत्य को कभी प्रमाण नहीं। पर सत्य कहना भी कठिन है। एक पंडित जी तो बेचारे बहुत विद्वान, नरक चले गए। तो गांव के लोगों ने कहा हमारे गांव के पंडित जी ने तो इतनी पूजन पाठ करी, इतना कथा सत्संग करी, ये नरक में क्या कर रहे हैं? पंडित जी से पूछा तुम नरक में कैसे आ गए? पंडित जी बोले मेरी पत्नी के कारण आए। पत्नी ने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा? कुछ नहीं, सुबह से तैयार होकर मेरे सामने आके खड़े होकर पूछती थी मैं कैसी लग रही है। तो इसमें नरक जाने की क्या जरूरत पड़ गई? कुछ नहीं, मेरे को हमेशा कहना पड़ता था बहुत जोरदार लग रही, बहुत अच्छी लग रही। तो इसमें नरक जाने की क्या जरूरत थी? पंडित जी बोले वो अच्छी नहीं भी लगती थी तो मेरे को कहना पड़ता था, झूठ तो बोलना पड़ता था, इसलिए मैं विद्वान पंडित भी नरक में पड़ा हूं झूठ बोलकर। पत्नियों से निवेदन है तुम्हारे पति को नरक मत पटकना, तुम पूछना ही मत कि मैं कैसी लग रही, तुम पूछना ही मत।
वो भी बेचारा सत्य तो बोल नहीं सकता, और कहीं कहीं का सच बोलने वाला पति हो और वो बोल दे, तुमने आके पूछा नई साड़ी पहनकर मैं कैसी लग रही, इतने में पति बोल दे बिल्कुल ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब इतना बोल दे तो वो विवाद, तो बोले भी क्या बोल सकते। महाराज शिव पुराण कह रही है ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, आकाशवाणी हुई ब्रह्मदेव तुम झूठ बोलते हो। केतकी के फूल से पूछा तो शंकर भगवान ने कह दिया केतकी के पुष्प मैं तुझे श्राप देता हूं कि तूने मेरे सामने झूठ बोला है, इसलिए सब देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। गौ माता तू जगत की मां होकर झूठ बोल गई, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख आप पूज्य माना जाएगा। तूने झूठ बोला है तो झूठ बोल। सनातन धर्म के अंतर्गत सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होती है पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से होती है। कन्यादान आगे से, वस्त्रदान आगे से, सारे दान जितने भारत की भूमि पर हमारे शास्त्रों में वर्णन करे गए सारे दान आगे से होते हैं, केवल गौ दान गौ माता का दान पीछे से होता है, पूंछ पकड़ कर किया जाता है। क्यों? क्योंकि गौ माता ने झूठ बोल दिया था, इसलिए गौ दान कभी आगे से नहीं होता, गौ दान हमेशा पूंछ पकड़ कर किया जाता है क्योंकि तू झूठ बोल दी थी। एक झूठ के कारण गौ माता का भी दान पीछे से होने लगा, परिक्रमा पीछे से होने लगी। कहा शिव जी का नाम ही है सत्यम, जम के बोलो जरा, सत्यम शिवम सुंदरम। जिसने सत्य को पकड़ कर रखा है उसको शिव मिल गया, जिसको शिव मिल गया उसका जीवन सुंदर हो गया। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिसने शंकर को पकड़ लिया, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, किसी भी शिव मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया, ये निश्चित है कि आपका जीवन अब सुंदर बनते चले जाएगा, रोग से मुक्त होते चले जाओगे। धन्य वैभव प्रतिष्ठा यश कीर्ति सब बाबा अकेला ऐसा नहीं है मेरा शंकर की कुछ रोक लेगा, शिव सब कुछ दे दे। सब कुछ प्रदान कर, वो देता है दिल से देता है। कुछ बोलना है देव, जरा माइक पहुंचाओ बेटी के पास, जल्दी पहुंचाइए। वहीं पहुंच जाएगा बाबू, वहीं पहुंच जाएगा। हाँ, पहुंचा फास्ट तो एक दूसरे को देते जाओ जल्दी। हाँ बढ़ाइए। भगवान शिव ओघड़ी है, दयालु है, दातार है, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण मूल है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तम गुरुदेव। सादर प्रणाम। मैं औरंगाबाद से हूँ गुरुदेव, रानी बम जी। बोलिए। हम मार्च महीने में राजस्थान गए थे और उस टाइम पे मेरा बेटा गोवा गया था, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था गुरुदेव। 4 बार गाड़ी पूरी पलटी हो गई, 4 व्हीलर कार थी पर उसे एक खरोच भी नहीं आई। मैं रोज जल शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाती हूँ गुरुदेव, मुझे लगता है ये सब उसी का है। जय हो, जय हो। शिवाय नमस्ते। इतना गुरुदेव टीवी पे भी आया था कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ पर उसे एक खरोच भी नहीं थी, 4 बार गाड़ी पलटी हो गई। यही शिव कृपा है। आपका एक लोटा जल, अभी भी हमने कथा में कहा, बैठो बाबू बैठो, एक लोटा जल यदि आप चढ़ा रहे हो वो कहाँ काम आएगा आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा। वो जल किस जगह पर काम आएगा आपको कुछ भी ध्यान नहीं होगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल शिव को चढ़ाए प्रतिदिन। जैसा घर का एक एक व्यक्ति जाए चढ़ाए, आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो जल काम आएगा। जैसे बेटी ने कहा कि एक्सीडेंट हो गया, मेरा जल चढ़ाया हुआ सार्थक हो गया।
कि गाड़ी भले 4 पलटी खा गई, पूरा नष्ट हो गई, पर बच्चा तो बच गया। वो जल कहाँ काम आता है ये शिव ही जानता। महाराज भगवान शंकर अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देते हैं। भगवान अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर अर्धनारीश्वर भगवान का स्वागत करेंगे। भगवान अर्धनारीश्वर का दर्शन यजमान परिवार श्री। मेरे मकान का एक लोन का क्रम होना था, बहुत सालों से अटका पड़ा था और वो लोन हो ही नहीं रहा था, हर जगह से हार गए। तब कुबेरेश्वर बाबा से विनती, आप ही हो बेटा, हाथ हिलाओ जरा। जब सब जगह से हार गए तब छोटा सा पत्र है बाबू आपका, बहुत सुंदर है, छोटा सा, ठीक है। हार गए तब बाबा से विनती कर कर गए और बाबा ने मेरे ऐसी कृपा कर दी कि मुझे उसके बाद में 3 दिन नहीं लगे और लोन मेरे हाथ में आ गया। ये बाबा की कृपा। आपका एक पत्र किसी बहन ने लिखा है, पत्र बहुत लंबा है। एक पत्र थोड़ा लंबा है पर पत्र अच्छा लिखा। देवास से सुनीता दवे जी हैं, बैठी हैं, देवास से सुनीता दवे। इन्होंने लिखा है, गुरुजी मेरा बेटा 18 साल का है, अचानक, कहाँ बैठी हैं दवे जी, सुनीता जी दवे कहीं बैठी हैं, दिख रही कहीं, ऊपर तो नहीं खिड़की में। तो सुनीता दवे जी ने लिखा है कि 18 साल का पुत्र है, डॉक्टर ने उसकी आंख में प्रॉब्लम बता दी थी। ये पत्र है उनका, ठीक है। और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था आंख की। ये कहीं बैठी हो तो जरूर बोलना, सुनीता जी दवे, देवास। 18 वर्ष के बेटे को डॉक्टर ने आंख में प्रॉब्लम बता दी, ऑपरेशन का बोल दिया। जब बहुत परेशान हो गए, सारे डॉक्टरों को दिखाया, इंदौर भी दिखाया है, देवास भी दिखाया है, और भी जगह जाकर दिखाया है, सभी ने ऑपरेशन का बोल दिया। तब बाबा देव अधिदेव महादेव का एक उपयोग करा, जल ले जाकर शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। और जैसा आपने बताया था, कोई शिव जी की कथा में सुन लिया होगा, कोई प्रयोग वो कर लिया और बाबा की कृपा ऐसी हुई। दूसरी बार जब डॉक्टर को दिखाने गए तो कहा ऑपरेशन की जरूरत नहीं, इसकी आंख ही ऐसी है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं। इस पत्र को यहीं छोड़ रहा हूं मैं, आप बाद में भी पढ़ सकते हो आराम से, यहीं रखे रहते हैं सारे पत्र। हम लेके जाएं तो कहां जाएं, इतने सारे पत्र हैं, ठीक है। करेंगे भी क्या इतना। भाव लिखा है आपका इसमें, निर्मल भाव, केवल एक आपकी श्रद्धा। अगर विश्वास है तो परमात्मा हाजिर है, और अगर विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं। एक माँ ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा है, शायद काला पीपल से बोल रही हैं, काला पीपल मंडी से हैं। गुरुजी 80 साल पैदल चली और बचपन से भोलेनाथ की सेवा में लगी रही, पीछा नहीं छोड़ा मैंने शंकर का। बचा कुचा था तो शिव महापुराण ने एनर्जी दे दी, हॉर्लिक्स है शिव महापुराण, आप ही ने लिखा है। महाराज जी 3 बेटे हैं, बड़ी कृपा करी है मेरे महादेव ने। एक बेटे को मास्टर बना दिया भोलेनाथ ने और बहू को बना दिया, वाह वाह वाह। तीसरा बेटा रेलवे में लग गया, ये भी बाबा की कृपा होगी। झोपड़ी में रहती थी मैं, आपने लिखा है माँ। एक जब 80 साल पैदल चली हूं तो गाड़ी की आस मैंने छोड़ दी थी, पर बाबा से मैंने विनती करी थी कि मरने से पहले एक बार गाड़ी में बिठा दियो। गाड़ी लेकर आई हूं कुबेरेश्वर के दरबार में।
फोर व्हीलर। बैठो माँ बैठो, बहुत बहुत साधुवाद, बाबा की कृपा। फोर व्हीलर गाड़ी लेकर आई हूँ बाबा के दरबार में, ये बाबा की कृपा है, दया। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। माँ, आपके चेहरे से ही लगता है कि आपने बहुत परिश्रम करा होगा। एक बार खड़े हो जाओ, जरा इनको भी आपका चेहरा दिखाओ कि कितना परिश्रम करा होगा। एक बार उधर भी मुंह कर लो, अपने जीवन का परिश्रम कितना करा होगा इस माँ ने, ये जानती होगी। हाँ जी, हो जाइए सीधे, बैठिए। ये परिश्रम है आपका, पर बाबा पर विश्वास। बैठिए माँ। जीवन का संघर्ष क्या होता है, परिश्रम क्या होता है। 80 वर्ष की आयु पर हिम्मत नहीं हारी। देवाधिदेव महादेव पर भरोसा अगर भारी है, शंकर पर अगर विश्वास है, तो जो कोई नहीं कर सकता वो मेरा महादेव कर सकता है, वो मेरा देव। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। बाबा मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा ना मोड़ी, मेरी लगी परी तीनों, बाबा तू है वे ना तोड़ी। सब मुख मोड़ लें, सारी दुनिया एक और हो जाए, पर बाबा कृपा ये रखना कि तू मुख मत मोड़ना है। मना, ये शरीर है तो पापों से तो बहुत भरा होगा, कोई ऐसे ही थोड़ी ना मानव की देह मिल जाती है। महाराज 84 लाख योनियां केवल हमारे पाप कर्म को काटने वाली है, और उसमें जो मनुष्य का देह है, जो पाप कर्म काटे हैं और जो पाप कर्म हम कर कर आए, उसके भोग का ज्ञान कराने वाली। हमारे पांव में ठोकर लगी, हमारे पांव में चोट लगी, तो हमें ज्ञात होना चाहिए, हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमने कहीं किसी को चोट दी होगी, हमने किसी को ठोकर लगाई होगी, हमको लगी है। कोई हमको गाली दे, अगर कोई गधे को गाली देगा तो गधे की सूझ पड़ेगी, अरे बोलो तो सही, वो तो गधा। उन्हें क्या समझ में? कोई अगर कुत्ता को गाली दे, श्वान को गाली दे, उसे मालूम पड़ेगा? और कौवा को नहीं, तुम तो दे दो कौवा के गाली, उन्हें कोई संकट पड़े? सुअर को, ये जितने नाम बोल रहे हैं ना, सब अपन सब बने हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुअर को देख के भी पहचान जाना रे। खूब मांस मदिरा का पान करा, गंदा गंदा भोजन करा, तो भगवान ने कहा मनुष्य दे दी थी और तूने उसका सही उपयोग नहीं करा। इसलिए गली में जितने सुअर नजर आए, समझ जाना तेरे ही रिश्तेदार है। गंदा गंदा खाया है तो गंदा गंदा अब खा रहा है, पहचान जा। कोई हंस बनकर अगर मोती चुग रहा है तो पहचान जाना तुम्हारे रिश्तेदार है। पहले भी अच्छा खाया है, इसलिए आज भी अच्छा खा रहे।
अच्छा खाना। कोई मेंढक रात को टट्टर करता दिखे, तुम्हारे मोहल्ले में बहुत मेंढक जितने आए हो ना, हमारे यहाँ भी बहुत मेंढक है, आ जाना देख लेना, सीहोर में घना मेंढक मिलेगा। तुम्हारे यहाँ भी कमी थोड़ी ना मेंढक की, जितने लोग कथा सुन रहे हो तुम्हारी कॉलोनी में मोहल्ला में घना मेंढक। तो जितने मेंढक को देखो उतने मेंढक को पहचान जाना कि भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया था भगवान का भजन करने के लिए, पर जब जब रिश्तेदारों के यहाँ जाती थी अपना गुणगान गाती थी, मेरा छोरा मेरी छोरी, मैंने ऐसा करा, मैंने दान करा, मैंने पुण्य करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी जायदाद। भगवान ने कहा ये बहुत उछले और बहुत टट्टर करे कि मेंढक बना दो, बारिश में उछलेगी भी और टट्टर भी करेगी, जा। तो उसके बना दिया मेंढकी भाई, जा। अब टट्टर करने उछलती रहे, जा। अब वो यहाँ कूदे वहां कूदे, वहां कूदे, वहां कूदे, समझ में नहीं आया ये मेंढक हमारे घर में क्यों घुस जाए, रिश्तेदार इसलिए घुस रहा है। छिपकली के देखो तो पहचान जाओ, जब देखो जब तुम्हारा कमरा में ही रहे, कमरे से बाहर ही नहीं निकले, घर से निकालो दिवाली पे झड़ा झड़ा के निकालो, फिर ही जा, फिर मरकन्नी के पीछे, ट्यूबलाइट के पीछे, बल्ब के पीछे, फोटो के पीछे, जितने फोटो लगे रहे इनके पीछे छिपकली चिपकी रहे, इनके भगाओ। फिर घासलेट डाला, तेल डाला, इन्हें भगा दिया, झाड़ू से जोड़ दिया, फिर आ गई और ये मोटी सुर्रा की सुर्रा वहां चिपकी, वहीं चिपकी दीवार पे, ठीक है भगाओ वापिस आ जाए। पहचान जाना अपने ही रिश्तेदार हैं। खूब किया मोहल्ले वालों ने, चल तीरथ करिया, चल कुबेरेश्वर चल, घर नहीं छूटे, सफाई करूंगी, दिवाली का टाइम है थोड़ा सा काम करूंगी, घर नहीं छूटा। इसलिए भगवान ने कहा मरे तो छिपकली बना के घर में चिपका दो जाके, मैं चिपकी घर के अंदर, हटे ही नहीं। लोग झाड़ू से झुड़ाए तो नहीं हटेला, जुड़ा ले। पहचान जाओ हमारी छिपकली भाई, अच्छा अब इनके पहचानो, ये जितना है नहीं, जू पड़ गए। अब मां छोरी के मार रही, कहां से भर रही, बैठी था सामने और बैठ गई, पीछे मां बैठी, वो की जू इधर भी खुजा, इधर भी खुजा ले, निकाल कर जू, अब जू पड़ गई। खूब दूसरे के घर में जा जाके खाया था, कभी किसी को नहीं खिलाया था, इसलिए जो बन गई। जिसको नहीं खिलाया था उन्हें निपटाया, ले चौका छक्का लगा दिया, एक ही बार में खल्लास जा। अब मुस्कुराओ मती, अपन सब भी बन चुके, मुस्कुराने की कौन बात। इसलिए निवेदन है मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ मत करना। तेरे कर्म का फल तो आप ही पाएगा, तेरे कर्म का फल ही तो आप ही पाएगा। ये कर्म का भोग है जो हमको भोगना, दूसरा नहीं। कोई गाली दे तो हमें सूझे ना, कोई अपशब्द कहे तो हमें सूझे ना। मनुष्य की देह मिली काहे के लिए है?
केवल भगवान का भजन करने के लिए और कर्म का भोग भोगने के लिए। भजन करो, भोग भोगो, पूर्व में करा है, आज भोगेंगे। तो मनुष्य की देह में ही ज्ञात होता है कि हमने कुछ करा होगा, इसलिए हमको दुख मिल रहा है। हमने करा होगा तो हमको तकलीफ मिल रही है। हमने करा होगा तो हमको मिल रहा है, कुछ प्राप्त हो रहा है। खूब कमाओ, शुभ दीपावली आपको। खूब कमाओ, डटकर कमाओ, अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा कमाओ, जितनी आपकी सामर्थ्यता है उससे भी ज्यादा कमाओ। और मेरी मैया लक्ष्मी तुम्हारे यहां 2 पांव से नहीं, अष्ट लक्ष्मी पूरी 16 पांव से आए, हम मना नहीं करें, खूब आए। मना नहीं है, पर उस कमाई में भगवान से प्रार्थना करना कि धन आए तो अभिमान मत आने देना, अहंकार ना आए, बस इतना ध्यान रखना। लाल चंदन का जो जल होता है, ये व्यक्ति के जीवन में जो धन कहीं रुक गया, अटक गया, नहीं दे रहा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जड़ के नीचे सिंचन करने से वो प्राप्त होता है। अथर्ववेद में छंदो ज्ञान उपनिषद में, दोनों में, अथर्ववेद में भी वर्णन है और महाराज वर्णन किया गया कि पीपल के वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है, और आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे स्वर्ग का निवास होता है। किसका निवास है? स्वर्ग का निवास। अथर्ववेद में भी कहा और छंदो ज्ञोपनिषद में भी वर्णन करा। एक पीपल, एक बेलपत्र, एक आंवला, इनके जो जड़ है, उस जड़ के नीचे स्वर्ग का निवास। ये जहां लगे, बस एक बात का ध्यान रखिए उसके लिए कि जहां पर ये वृक्ष होता है और उस वृक्ष के नीचे बैठकर हम जब किस जल का सिंचन कर रहे हैं, जैसे अभी आपको कहा था कि जल में अगर लाल चंदन मिला हो और आप बेलपत्री के जड़ में सिंचन कर रहे हैं तो लक्ष्मी की आवक बढ़ेगी। कहीं पैसा अपना अटक गया, नहीं आ रहा, आएगा। पीपल की जड़ में इत्र का जल, पीपल की जो जड़ होती है उसमें इत्र का पानी, थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा इत्र का भाग हो महाराज, और आप भगवान पीपल देव, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर पीपल की जड़ में अगर जल चढ़ा रहे हैं और मान लो शरीर में कोई कष्ट हो गया है, शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई मालूम पड़े ये हाथ 4 दिन से दुख रहा है, या 4 दिन से ये नस दब गई है, या ये कमर दब रही है, तो आप 2-4 दिन कर देखो। कलश के अंदर जल, जल में इत्र का थोड़ा सा भाग
पीपल की जड़ के नीचे आप उसका सींचन करिए पिपलेश्वर महादेव के नाम से। उस जल को थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ उसी में से जो चढ़ाया है, और उस स्थान पर जहां कष्ट है उसको लगाना प्रारंभ करिए। 2 दिन 3 दिन कर कर देखो। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? सीवर वाला महाराज झूठ बोल रहा हो तो प्रैक्टिकल करने में क्या जाए, अपना करते रहो। जिन जिन ने प्रैक्टिकल करे उनका रिजल्ट यहां सामने है, जिन जिन ने करे। और अभी और पत्र रह गए पढ़ने के लिए, हो अभी कहीं का भजन आएगा जब देख लेंगे। करते रहो। तीसरा महाराज, आंवले के वृक्ष की जड़। आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं महाराज। इस जड़ के नीचे प्रयास करा करो। 1 चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र 1 चुटकी हल्दी। आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव हैं? हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर कर, पूर्व की ओर मुख कर कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे शुक्रवार की शुक्रवार करें, या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें, सोमवार की सोमवार कर लें, तो आंवले की जड़ के नीचे अगर हमने हल्दी रखकर जल का भाग समर्पित करा है पूर्वभिमुख होकर, तो अगर व्यापार नहीं चल रहा है, 1 हफ्ता हो गया बैठे हुए हो, कोई ग्राहकी नहीं है, तो 1 बार करो। दूसरी बार करने जाओगे तो आप अपने आप दौड़ कर जाओगे कि मेरा 1 हफ्ते से व्यापार अच्छा चल रहा है। आप दूसरी बार करोगे तो आपको ये ज्ञान उपदेश ये प्राप्त हो जाएगा, अपने आप रिजल्ट सामने आएगा कि हाँ, हमने आंवले के वृक्ष के नीचे हल्दी को समर्पित करा था, और उसको चढ़ाने के बाद हमने जो जल चढ़ाया है उसका फल हमको प्राप्त हुआ, उसका फल हमें मिला है। उसका फल हमें मिलेगा। कोई भी क्रम करे, हम फिर कहेंगे, फिर निवेदन करेंगे, कुआं खोदो, एक जगह खोदो, पानी निकलेगा। कभी यहां भटक गए, कभी वहां भटक गए, थोड़े दिन यहां आ गए, थोड़े दिन कहीं दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह चले गए, चौथी जगह चले गए, भटक रहे हैं। अब बाबा से विनती करना, अब नहीं भटकूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत भटक ली, सारी दुनिया में जाकर घूमी आई, सबसे निवेदन कर कर आ गई, अब मेरे बस की नहीं बची, अब तो तेरा दरबार है और तेरा भजन है, इसके सिवाय कुछ नहीं करूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इसके सिवाय कुछ नहीं करो। हमारा भजन मूल हो जाएगा। एक विदल और उत्पल 2 असुर हुए। पार्वती मैया ने जो भजन करा था, स्मरण करा था, शिव मिले थे, उनकी भक्ति दृढ़ थी। विदल और उत्पल ने एक बार माता पार्वती जी को देखकर बड़े आनंद के साथ उनकी ओर लोभित हो गए, उनकी ओर आसक्त हो गए। जो जो राक्षस, जो जो असुर भगवान की ओर लोभित हुआ, भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। दुनिया के लोग संसार को देखकर लोभित होते हैं, ये कितनी सुंदर है, वो कितना सुंदर है, वो ऐसा है, वो वैसा है। हम काया देख रहे हैं, केवल शरीर देखा। आधे से ज्यादा रिश्ते तो ये काया के चक्कर में गड़बड़ हो गए। लड़का अच्छा है साहब, लड़की बहुत बढ़िया है, दिखने में तो कई जोरदार। अब
पहले का समय, आज का समय, पहले के जमाने में सूरत नहीं देखते थे, चरण देखते थे। आज के जमाने में चरण नहीं देखते, सूरत देखते। फिर वही वाली बात आ गई, किस कलर के कपड़े पहनूं कि भगवान मुझे मिल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, कपड़ा बदलने से परमात्मा नहीं मिलता, कलेजा बदलने से भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। कलेजा बदलना है। कपड़ा बदलते बदलते तो जिंदगी निकल जाएगी, भगवान नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी निकल गई। क्या हुआ कपड़ा बदलने से? वो रावण ने बदला था, क्या हुआ? कपड़ा बदलने से भगवान ने। महाराज, तुम काशी जी में रहिए और भोले जी को भजिए, और मुझे भोले जी को नाम बड़ा प्यारो लागे। आप जिस स्थान पर, जिस जगह पर, जिस भूमि पर, जिस क्षेत्र में जहां निवास करो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहो। विदल और उत्पल भगवान की मां जगतजननी जगदम्बा को देखकर, माता पार्वती को देखकर आसक्त हो गए, आसक्त हो गए। हमें शरीर देखकर आसक्ति नहीं प्राप्त करना। महाराज, बड़ी ये सब काया जो है ना, ये तो परमात्मा की दी हुई है। कपड़ा पहनाना उसका काम है, कितनी जोरदार जोरदार कपड़ा पहना के भेजा है, ये उसके हाथ में। अब ये कपड़े की दुकान वाला जानता है कि कौन सा कपड़ा पानी में डालते से ही छोटा पड़ जाए। बोले सही है कि गलत है? वहां से नाप के लाई थी तो 3 हाथ का ही था, पर पानी में डाला छोटा पड़ गया। ये कपड़ा ही ऐसा है। भगवान भी कहता है ये कपड़ा, सत्संग में जाके मालूम पड़ता है कि कपड़ा कैसा है। नहीं तो कई कई का कपड़ा तो बस पानी में डाला सुकड़ी गया, कहीं कहीं का कपड़ा तो पानी में डालते से कलर छूट जाए। ऐसा संसार में भगवान पैदा करा मनुष्य को। ये नर की जो कपड़ा पहनाया है, मनुष्य की जो देह है, ये कपड़ा इस आत्मा पर पहनाया है। और भगवान देखता है, इस सत्संग रूपी जल में डुबो कर देखता है कि कपड़ा छोटा पड़ रहा है कि कलर निकल रहा है। छोटा पड़ना और कलर निकलना ये 2 अलग अलग बात है। कपड़ा छोटा पड़े मतलब समझ लो कथा में बैठते से नींद आ जाए, मतलब कपड़ा छोटा पड़ गया। और कलर निकल गया मतलब कथा में बैठने के बाद भी ये जीवड़ा नहीं लगे, मन नहीं लगे, तो समझ लो कपड़े का कलर निकल रहा है, मन नहीं लग रहा। सब तो बैठे रे। हमसे ही कई लोग कहे महाराज जी, कई महाराज उन कथा कहते हैं और आप कथा कहते हो। कई महाराज कथा के और इतना आराम से ऐसा ऐसा बोले, और भगत लोग उनकी आंख में से आंसू झड़ता फिरे, सब रोए बेचारा उन बैठ बैठ के। और तुम्हारी कथा में बापड़ा एक नहीं रोए दिन भर, बट हे करे। और तुम भी व्यासपीठ पे बैठ के बस हंसता रहो ने ठिठोली करता रहो। तुम्हारी भी आंख में आंसू नहीं आए, और बाकी का महाराजन तो कथा के नहीं बापड़ा सब झड़ता फिरे। 25 बार मुंडा साफ कर ले, 2-4 बार तो सपेट ले। अब तुम तो, तुम्हारी संपट नहीं पड़ेगी, तुम सब ठिठोली, सब हंसे और तुम भी हंसो। अरे भैया, पूरे ब्रज में घूम लेना, पूरे ब्रज में घूम लेना, और एक बार ब्रज में घूमने के बाद में
नंदगांव जाना, गोकुल जाना। कौन कौन गया है जरा हाथ उठा, जितने लोग उठाए सब उठाओ जो नंदगांव गोकुल गए। मां क्या करते हैं, घुटने घुटने चलो, जम के हंसो। अब उस समय पे तुम्हें हंसी आती है पर नहीं, पर तुम्हें हंसना पड़ता। बोलो सही है कि गलत है? क्यों हंसाते हैं नंदगांव में, क्यों हंसाते हैं गोकुल में, क्यों हंसाते हैं ठाकुर जी के सामने? क्योंकि वो ब्रजवासियों को मालूम है पूरी जिंदगी रोने के लिए पड़ी है, मुस्कुराने के लिए तो भगवान का दरवाजा होता है। मुस्कुरा लो। अब लोग कहें कि तुम भी कथा में रुला, तो इतनी कथा पढ़ी, रो। यहां तो मुस्कुराओ, हंसो, जितना मुस्कुरा सकते हो। भगवान राम भी जन्म लिए थे तो माता कौशल्या जी ने राम जी को रुलाया था। माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। फिर आगे क्या आया, सुनी बचन सुजाना रोदन होई बालक सुर। कौशल्या मैया राम जी से करी रो, और राम जी बोले मैया हम काय को रोए, हम तो दुनिया को रुलाए, तू हमें रुला रही। कौशल्या मैया बोली राम जी जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसको रोना पड़ता है, इसलिए रोना तो पड़ेगा। राम जी बोले मैया तू हमें रुला रही, रो। उस दिन का नियम है, आज तक जिस माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है उसको डॉक्टर सिस्टर चिमटा खोड़ के रुलाते, रो। आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोएगा। मुस्कुराने के लिए तो शिव महापुराण के 7 दिन, बाकी कर रोता है। डॉक्टर सिस्टर भी रुलाए, अरे बोलो तो जीजी हो। और जो बच्चा जन्म के समय नहीं रोता वो बाद में बीमार रहता, शरीर से बेकार रहता। बोलो सही है कि गलत है? इसलिए डॉक्टर सिस्टर के रो, आज से रोएगा मरेगा तब तक रोएगा। मारा छोरा के बुला दो, हमारी सांस छूटी रही, रोए। कहीं दुकान नहीं चले तो रोए, बहू जगदम्बा मिल जाए तो रोए, पति भेरू मिल जाए तो रोए, छोरा नहीं सुने तो रोए, कहीं का पैसे खा के भाग गया तो रोए। पूरी जिंदगी रो रो के निकल गई, केवल शिव महापुराण के 7 दिन ही तो मिले। मुस्कुरा लो, स्माइल प्लीज, मुस्कुरा। फोटो वाला भी कहता है कैमरा लेके एक आंख बंद करके ऐसा लाइए जरा, दिए ऐसा ही बोलेगा, और एक आंख लगा के ये दिख ही रही है साहब, साहब। फोटो वाला भी बोलेगा, क्या बोलता है वो, स्माइल प्लीज। उसको भी मालूम है अगर तू धापो की बई की तरह फोटो पे, कई माताओं का फोटो बिगड़ जाए, ऐसी बैठी जाए, फोटो बिगड़ जाए। बोला सही है कि गलत है? फोटो बिगड़ गया। अब वो फोटो किसी की दिखाएगी? कहीं नहीं दिखाई, गद्दा के नीचे छुपाई जाए, नहीं दिखाऊं, फोटो बिगड़ गया। और अगर बढ़िया फोटो वाला ने फोटो खींचते समय बढ़िया पल्लू वल्लू लेने, फिर फोटो वाला स्माइल प्लीज, अब फोटो सुधरी गई। अब फोटो बिगाड़ना ने सुधारना अपना हाथ में, सुधरी गया। बस अंतिम समय में मेरा बैकुंठ अधिपति, मेरा देव अधिदेव महादेव कैमरा लेकर तैयार खड़ा होगा, प्राण छूट रहे होंगे। उस समय पर परिवार में डूब गए तो फोटो बिगड़ गया, और भगवान की भक्ति में डूब गए तो फोटो सुधर गया। फोटो को सुधारना बिगाड़ना हमारे हाथ में। वो कहेगा राम कह ले कृष्ण, इसलिए मरने वाले से कहते हैं, पास में खड़े हुए लोग, मुल्ला नसबुद्दीन मर रहा था, प्राण छूट रहे थे, 4 बेटे थे,
पत्नी कह रही है तुम्हारी अंतिम समय चल रहा है, उस परमात्मा को याद कर लो। इतने में मुल्ला नसबुद्दीन बोला मेरा पहला बेटा कहाँ है, तो कि वो डॉक्टर को छोड़ने गया है। फिर थोड़ी देर सोया, पत्नी बोले उस परमात्मा को याद कर लो, तुम्हारे प्राण छूटने वाले हैं, ईश्वर को याद करो, उसको याद करो। मुल्ला नसबुद्दीन बोला मेरा दूसरा बेटा कहाँ है, वो दुकान पर गया नहीं, वो दुकान से सामान लेने गया है। अच्छा, तीसरा बेटा कहाँ है, वो दवाई लेने गया है। चौथा बेटा कहाँ है, वो तुम्हारे पांव दबा रहा है। मुल्ला नसबुद्दीन मरते मरते बोला चारों यहीं मर रहे हैं तो दुकान पे कौन बैठा है, मरने जा रहा, प्राण छूट रहा है और याद दुकान की आ रही। अब बताओ इसको राम मिलेगा, इसको कहां राम, कहां कृष्ण, कहां वैकुंठ, मरने जा रहा है, भगवान याद ही नहीं आ रहा। पत्नी कह रही उसको याद कर लो, पर नहीं निकले, कई कई सोच के बैठी रहे मैं अंतिम समय में राम कहूंगी, कृष्ण कहूंगी, शिव कहूंगी, नी के पाई। कोरोना महामारी में निपट के चली गई। एक के मुंह से राम नहीं निकला, शंकर नहीं निकला, कृष्ण नहीं निकला, इन्हें तो मालूम ही नहीं पड़ा। खूब शहर में घूम रहे थे बिना मास्क के और कहते थे हमें कुछ नहीं, हमारा तो वो कौन सा पावर होता है बड़ा हुआ है? हाँ जो भी हो तुम समझ गए ना, बस उतना ही बहुत है, हमारे नहीं आ, तुम समझ जाओ उतना में तो बहुत, जो भी पावर है वो तुम्हारा बड़ा हुआ, तो हमें तो कुछ नहीं हो, हम तो ये घूम आए, हम तो ये घूम आए, हम तो वहाँ हो जाए। मैं तो अब भी राजवाड़ा गया तो हमारे कहीं नहीं हो, हमारे कहीं नहीं हो, हमारे कहीं नहीं हो। 15 दिन बाद फोटो छप किया, हमारे कहीं नहीं हो, तो कि अभी तो राजवाड़ा में दिखा था, बस गया। बस भाव समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को डमरू वाले का नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए।
बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। दिल नाच उठे वो, दिल नाच उठे वो, काशी का दरबार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए, वो काशी काशी रहने वाला भोलानाथ हर हर महादेव। भगवान शिव की भक्ति में झूमे, आनंद पाए, इससे बढ़कर प्रसन्नता क्या होगी। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, चेहरे पर स्माइल अर्थात राम होना चाहिए, कृष्ण होना चाहिए, शिव होना चाहिए। तुम्हारे मुख पर अगर राम कृष्ण शंकर है तो दुनिया में कहीं भटकने वाले नहीं हो। उस परमात्मा की भक्ति में बस केवल लगे रहो, परमात्मा की भक्ति में लगे रहो। अविरल भक्ति है परमात्मा। देखो, ज्यादा तो पढ़ नहीं पाए हैं, 3 पत्र पढ़े हैं अभी हाल। इसमें लिखा है, विकास नगर लखनऊ से कोई नीलम जी मिश्रा हैं। नीलम जी मिश्रा लखनऊ से हैं। कहाँ बैठी हैं, हाथ उठाएंगे। नीलम जी मिश्रा विकास नगर लखनऊ से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना, पहचान जाएंगे। इन्होंने लिखा, गुरुजी के चरण वंदन। हमारी बेटी अपने घर रहकर आपके द्वारा शिवरात्रि के शिवलिंग का अभिषेक कराया था। वह अभिषेक करने मात्र से मेरी बेटी उसके तीसरे दिन उसकी सरकारी नौकरी लग गई। ये बाबा से विनती करने आई। आप ही हैं? अच्छा, पत्र आपने आप ही के यहाँ से भेजा हुआ है। जी जी, आप कहाँ से हैं? लखनऊ से आया हुआ है। जी जी, बहुत सुंदर बात लिखी है। नीलम जी मिश्रा विकास नगर लखनऊ से हैं कि आपने जो अभिषेक कराया था उस अभिषेक से मेरी बेटी का जॉब लग गया। बाबा, हमारी जमीन घर बहुत झंझट में थे, इसमें लिखा। देना जरा माइक दो, तुरती तुरती दो, समय कम है, जरा देव जल्दी से, शीघ्र पहुंचाइए। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रणाम गुरुजी। नीलम मिश्रा आप ही का नाम है? जी, मेरी बहन है। आपकी बहन का नाम जी, है? उसने पत्र भेजा मेरे हाथ से। उसने जी वही शिवरात्रि में अपने माइक पास में लो, माइक पास। उसने अपने बेटे से पूजन कराया था शिवरात्रि का। जी। तो उसके उसी दिन 3 ऑफर आए थे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बाबा की कृपा है। इसमें लिखा है, बाबा हमारी बहुत सारी जमीन घर की बहुत झंझट थी, बहुत सब लोगों ने हथियार लिए थे, लेकिन उसका सब कुछ ठीक हो सब ठीक हो गया। खुश है बहन आपकी? बैठ जाइए, बाबा की कृपा बनी और रहे। जी, हम भी अपनी समस्या से बहुत परेशान थे गुरुजी। अपने बेटे को लेकर वो आ ही नहीं सकता, ऐसी कृपा हुई। हमने 3 दिन चंदन का जल चढ़ाया, 3 सोमवार, और 4थे सोमवार से पहले बाबा ने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बाबा की कृपा है। बेरा जी, एक पत्र लिखा है, कहाँ से हैं? उसमें पत्र में शायद नाम नहीं है।
बाबा भोलेनाथ की कृपा से हमने बेलपत्री का उपाय किया था, जिससे हमें यूनिवर्सिटी में प्रथम रैंक हमें प्राप्त हुआ है, जिसकी हमें आशा ही नहीं थी। इसमें एक नाम तो नहीं लिखा है, पर जिसने भी लिखा होगा पत्र भाव से लिखा है, जिसने भी लिखा है। यूनिवर्सिटी में कहाँ है? अच्छा ऊपर हो क्या भैया, जरा देख लेना खिड़की में हो। अब वहाँ तो टेबल में नहीं लगी तो हम माइक पहुँचा देते, परंतु ठीक है, बाबा ने कृपा करी आप पर, बस बाबा की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत साधुवाद आपके पत्रों का। भगवान शंकर औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी शिव, बिदल और उत्पल, इन दोनों ने मां जगतजननी का स्वरूप देखकर उनकी ओर आसक्त होकर उनको पाने का प्रयास करा। माता ने कुंदुक का प्रहार करा, वो कुंदुक से उनका संहार हुआ। कुंदुक भगवान शंकर के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। क्या नाम पड़ गया? कुंदकेश्वर। ध्यान दीजिएगा, जीवन में अगर कहीं अशांति का अनुभव होता है, मन को शांति नहीं रहती, बार बार ऐसा लगता है कि रोना आ रहा है, कुछ घर में अच्छा नहीं लग रहा, कहीं आंख फटक रही है, कहीं कोई पड़क रहा है, तो कभी ऐसा लगे एक सफेद फूल पुष्प कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने घर में से लेकर घुमाकर शिव जी को समर्पित कर कर आ जाओ। वापिस आओगे ना तो रुआसा सा मन होगा, न मन में अशांति होगी। इतना पावर बाबा दे देंगे कुंदकेश्वर महादेव कि आपको खुद अनुभव हो जाएगा। केवल एक पुष्प श्वेत कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। जिस समय माता पार्वती ने बिदल और उत्पल का संहार करा था, तो कुंदुक भगवान के चरणों में जाकर लगा। उस कुंदुक के लगने से भगवान शंकर का नाम कुंदकेश्वर हो गया। भगवान शिव औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव के अन्य अवतारों का वर्णन है। फिर आगे जो चरित्र कहा गया है, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया। महाराज, एक बात ध्यान रखिएगा, शिव महापुराण कार्तिक महत्तम कथा तो आज विराम हो जाएगी, पर महालक्ष्मी पूजन, दीपावली का अवसर आ रहा है, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा मतलब गोवर्धन पूजन, और 5वां दिन भाई दूज, यम द्वितीया। 5 दिन तक लक्ष्मी महारानी आपके घर में रहेगी, आप उसकी आराधना करना। पहले भी कथा में कहा, माता लक्ष्मी को, नारायण को लक्ष्मी किसने दी है? भगवान शिव ने। लक्ष्मी जी तो भगवान शंकर के पास आ रही थी, क्योंकि माता ख्याति इनको दे रही थी, पर माता ख्याति से शंकर भगवान ने कहा कि भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दीजिए। जो लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्राप्त हो सकती है, क्या लक्ष्मी हमारे घर में नहीं आ सकती? 5 दिवस तक आप माता लक्ष्मी की आराधना करिए, उसको अपने घर में बुलाने का प्रयास करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 दिन तक आप भी शंकर का अनुमोदन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, लक्ष्मी की आराधना करो, घर में काम करते रहो, पपड़िया बनाओ, गुजिया बनाओ, जो बनाना है बनाओ, पर उस शंकर का अनुमोदन कर कर बनाओ, और लक्ष्मी जी का अनुमोदन करते रहो, स्मरण करते रहो, जिससे मां हमारे घर में विराजमान। धनतेरस शायद 2 तारीख की होगी, 2 तारीख से, तो आप लोगों से निवेदन रहेगा, सब दीपावली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाना। दीपावली के पूजन का ज़्यादा बड़ा रूप में तो हम विस्तार वर्णन नहीं करेंगे, पर 1 घंटा पूरे 5 दिन आपसे मिलने दिवाली पर रोज आएंगे आस्था चैनल पर। आस्था चैनल पर धनतेरस भी आपके साथ मनाएंगे, रूप चौदस भी आपके साथ मनाएंगे, दीपावली भी आपके साथ मनाएंगे, गिरिराज पूजन भी आपके साथ मनाएंगे, और भाई दूज भी आपके साथ मनाएंगे। दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक धनतेरस पे कैसे पूजन करना है हम बड़े रूप में नहीं कर सकते, छोटे रूप में कोई धनपति होता है वो बड़े रूप में कर सकता है, कोई साधारण सा है उसके लिए।
जैसा शास्त्र के अनुसार पूजन है उसके अनुसार अपन करेंगे। 1 बजे से 2 बजे तक आप केवल सुनना। पूजन का समय तो शाम का रहता है, प्रेम से करना, भाव भक्ति से प्रतिदिन 5 दिन 1 बजे से 2 बजे तक अपने को केवल साथ बैठकर धनतेरस का स्मरण करना है, रूप चौदस का स्मरण करना है, दीपावली पर्व का स्मरण करना है और पूजन 5 दिन का अपन को भगवान महालक्ष्मी लक्ष्मी मैया का स्मरण करना। भाव भक्ति से करो। खूब दीपावली पर ब्राह्मण देवता को बुलाओ, घर में खूब प्रेम से पूजन कराओ, किसी को मना नहीं। खूब भाव से करो, आनंद में करो, जैसा आपका मन हो, जैसा आपका भाव हो उस अनुसार करिए, भक्ति के साथ करो। इसके बाद में 5 दिन का तो ये पूजन का क्रम रहेगा। 7 तारीख से आगामी जो 5 दिन की कथा है, अन्नकूट, गोवर्धन पूजन, शिव महापुराण की कथा रहेगी। ये अभी थी कार्तिक महात्म, वो रहेगी अन्नकूट, गोवर्धन पूजन, शिव महापुराण। कितने दिन की रहेगी? 5 दिन की। 7 तारीख से चालू होगी, 11 तारीख को विराम हो जाएगी। 11 तारीख के बाद में हम लोग भी यहाँ से बाहर कथा के लिए निकल जाएंगे। जैसा आप लोग कथा समापन होने पर देखते ही होंगे कि कहाँ कहाँ कथा है, ऐसा क्रम अब कथाओं का चलता रहेगा। बस वो 5 दिन का क्रम रहेगा और उस 5 दिन में हम भी सीहोर रहेंगे गौशाला पर, इस पावन कुबेरेश्वर धाम पर। आप सबसे निवेदन रहेगा कि वो 5 दिन की कथा 7 तारीख से 11 तारीख तक चलेगी। उसका समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। उसमें आप गिरिराज बाबा का चरित्र, अन्नकूट का महत्व और शिव महापुराण की लीला का स्मरण करते हुए 5 दिन की कथा पर उसको श्रवण करेंगे। फिर कथा आस्था चैनल की जगह 7 तारीख वाली कथा अरिहंत चैनल पर आएगी। आस्था का ही एक ग्रुप है अरिहंत चैनल, उसके अंतर्गत चलेगी। यूट्यूब फेसबुक पर भी चलेगी, जिसके यहाँ नहीं आता हो वो यूट्यूब फेसबुक पर श्रवण कर सकते हैं। भाव भक्ति से, आनंद से। और रात्रि को वही कथा जो हरियंत चैनल पर आएगी वो आस्था पर रात्रि को 10 बजे से आएगी। अगर आस्था पर सुनना हो तो रात को 10 बजे भी सुन सकते हैं, अगर आपके यहाँ हरिहंत नहीं आता हो तो। भाव भक्ति से, आनंद से शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन करते रहो। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराया गया है। भाव भक्ति से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन आया। महाराज चंद्रमा को ससुर द्वारा श्राप लग गया था, काया का रोग हो गया था। उस काया के रोग को मिटाने के लिए चंद्रदेव ने देवऋषि नारद से कहकर भगवान शिव की आराधना करी, जिससे काया का रोग समाप्त हुआ। अगला वर्णन आया है, भगवान शिव का नाम यहाँ सोमनाथ हो गया, सोमेश्वर हो गया। अगला वर्णन श्री मल्लिकार्जुन का वर्णन आया। महाराज भगवान देवाधिदेव महादेव से रुष्ट होकर श्री कार्तिकेय बाबा श्रीशैलम पर्वत पर जाकर विराजमान हो गए थे, जिनको मनाने के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती भगवान को मनाने के लिए पहुंचे थे। भगवान शिव पार्वती वह आज भी विराजमान है, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित। अगला वर्णन है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस ने संहार करने के लिए ब्राह्मणों के बच्चों को निचोड़ निचोड़ कर रक्त पिया। भगवान उसका काल बनकर प्रकट, भगवान काल बनकर प्रकट होते हैं। शिव जी का नाम महाकाल पड़ गया। शायद 17 जनवरी से उज्जैन में कथा रहेगी है। 17 जनवरी ही है ना? कितनी है? 17 जनवरी से उज्जैन में कथा रहेगी महाकाल बाबा की नगरी में। आप आमंत्रित हैं। कौन सा अखाड़ा है? खाकी अखाड़ा में। खाकी अखाड़ा उज्जैन में 17 जनवरी से कथा रहेगी, वो भी आस्था चैनल पर आएगी, आप प्रेम से श्रवण कर सकते हैं। इंदौर में 30 नवंबर से कथा रहेगी, माँ कनकेश्वरी मंदिर पावन प्रांगण जिसमें गरबा होता है, मेंदोला परिवार की ओर से वो कथा रहेगी, आप भी उसका आनंद लेंगे। हमने खबर करवाई है मेंदोला जी को भी कि बेलपत्री का प्रसाद जितनी पब्लिक श्रवण करने आए उनके रोग के निवारण के लिए
आप लोगों के पास व्यवस्था हो जाए तो जो पोथी पर बेलपत्र चढ़े वो सारी जनता जो सुनने आए, जिसके हाथ पैर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, सिर में दर्द हो, रोग हो, बीमारी हो, उसके लिए 6 दिन बेलपत्र बांटो, जिससे 6 ही दिन में उनको एक दिन खाए, दूसरे दिन आराम लग जाए। और वहीं पर अपन आनंद लेंगे, आराम लगा कि नहीं लगा वहीं सुनेंगे। और 7वें दिन कुबेर भंडारी की बेलपत्र भी बांटी जाए, जिससे सबको प्राप्त हो, इंदौर के लोगों का भी और आसपास से आए हुए लोगों का भी उद्धार हो, जीवन में आनंद की अनुभूति, प्रयासरत रहेंगे। खबर पहुंचाइए, आगे बाबा की मर्जी है, जैसा समय होगा उसके अनुसार कर्म हो। भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर प्रकटे तो शिव जी का नाम महाकाल हो गया। अगला वर्णन आया, ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान को वहां विराजमान करा, भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। नर नारायण ने तप करा, भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम भीम था, जिसने भगवान के मंदिर, देवालय, यज्ञ, अनुष्ठान सबको नष्ट कर दिया था। भगवान शंकर ने आकर भीम का संहार करा, शिव जी का नाम भीमा शंकर पड़ा। अगला वर्णन, मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव जी को गंगा के घाट पर आमंत्रित करा, भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश 3 स्वरूप में, छोटे छोटे लिंगायत स्वरूप में प्रकट होकर उन्होंने गौ हत्या के दोष से गौतम बाबा को मुक्त करा, भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ। रावण भगवान शंकर को लेकर चला लंका की ओर, लघु शंका लगने पर भूमि पर शिवलिंग को रखा, ले जा नहीं पाया, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस के संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया श्री रामेश्वर। भगवान लंका की ओर जाते समय एक सुंदर शिवलिंग का निर्माण कर कर उनकी आराधना, उनकी पूजन करे, जिससे बाबा सुंदर रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। कृष्णेश्वर बाबा का वर्णन करा। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा की संतान हुई पर सुदेहा को संतान नहीं हुई। पति ने कहा तेरे को और संतान हो जाएगी, तू ये सुदेहा को दे दे। बेटा सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, विवाह कर दिया। घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जब सुदेहा को पूछना बंद करा तब सुदेहा को क्रोध आ गया। बहू जैसे ही मायके गई, बेटे के तलवार से काट काट कर टुकड़े कर कर एक कपड़े में बांध कर तालाब में फेंकी है। घूष्मा का नियम था, प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का निर्माण करती, शंकर